आज मैं क्लास 10th के लिए सांख्यिकी में माध्य माध्यक और बहुलक लेके आया हूँ, जो JCERT बोर्ड के लिए JCERT बोर्ड के लिए स्पेशल है। एक प्रकार समझ लीजिए मॉडल सेट भी हो सकता है, या तो कम से कम मैथ से 2 क्वेश्चन, बहुलक से 2 क्वेश्चन और माध्यक से 2 क्वेश्चन, मतलब मीन मीडियन और मोड से 2 क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें से जो डिस्क्रिप्टिव बोले तो रहेगा तो उसमें से 5 नंबर का प्रश्न पूछता है और 2 नंबर का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है। टोटल 7 नंबर का प्रश्न आज हम लोग जानेंगे। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहे हैं, संडे है इसीलिए, है ना, तो थोड़ा सा फेस अलग सा दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सांख्यिकी में हम लोग एक्सरसाइज है 14.1 है कि नहीं। तो एक प्रश्न बनाऊंगा जिससे आपको सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। तो हम लोग एक से स्टार्ट करते हैं। तो माध्य बराबर पहले फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं। माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला? माध्य बराबर समेशन ऑफ fx बाई n। मैं शॉर्ट विधि से बनाऊंगा दोस्त, है ना। शॉर्ट विधि में थोड़ा सा आसान होता है, मतलब बोले तो डायरेक्ट विधि में, है ना, इसको बनाने में समझने में थोड़ा सा आसानी होती है। तो समेशन मतलब कुल, है ना, टोटल योग को बोलते हैं समेशन। एफ मतलब बारंबारता बोले या फ्रीक्वेंसी बोले। एक्स मतलब मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह, जहाँ पर लिख सकते हैं हम, जहाँ एफ बराबर क्या हो गया, बारंबारता, और एक्स हो गया वर्ग चिन्ह बोले, वर्ग चिन्ह, या तो फिर मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु अभी तुरंत पता चलेगा। और n क्या है, कुल संख्याओं का योग, कुल बारंबारताओं का योग या कुल संख्याओं का योग या प्रेक्षण का योग, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें है। तो ये तो माध्य हो गया। ये क्या हो गया भाई, माध्य। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ए को लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि शुरू वाला ले, किसी फैक्ट्री की, दूसरा नंबर क्वेश्चन, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बटन में पर विचार कीजिए। अच्छा, यहाँ पे दैनिक मजदूरी दिया हुआ है। दैनिक दिखाई दे रहा है, दैनिक मजदूरी, किसमें दिया हुआ है भाई, रुपयों में, रुपयों में। और यहीं पर क्या दिया हुआ है, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, ठीक है। इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं ताकि जगह बच जाए। कितना से बोला है, इसको कॉलम बना देते हैं। दिख रहा है ना आप लोग को। तो 100 से 120, 120 से 140 और 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200, सॉरी। यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है। श्रमिकों की संख्या एक प्रकार से बारंबारता है। 12 है, 14 है, 8 है, 6 है और ये 1.5। तो कुल योग इसको बोल सकते हैं, कुल योग n, है ना, बराबर कितना दिया हुआ है भाई, टोटल 50। टोटल कितना दिया हुआ है, 50।
ठीक है, अब बुक को रख देते हैं, क्वेश्चन मैंने देख लिया। तो इसमें से अब क्या आता है, यहाँ पे मध्य बिंदु आता है। क्या आता है भाई, मध्य बिंदु। इसी को बहुत जगह पे वर्ग चिन्ह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्ग चिन्ह, ठीक ना। तो इसको फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता को f लिख दे और मध्य बिंदु को क्या लिखेंगे, x, और दोनों को मल्टीपल को f इंटू एक्स कहेंगे। आई बात समझ में, ये वाला इस तरह से अब कंप्लीट हो गया, मेरा चार्ट बन गया। चार्ट कहने का मतलब ये जो चार्ट है वो आप खाने वाली चाट नहीं। आई बात समझ में, नहीं तो आप लोग सर चाट बोलेंगे, सुबह सुबह चाट दीजिए, है ना, छोला भटूरा वाला नहीं। अब क्या करते हैं ना, मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई, मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, या वर्ग चिन्ह का क्या फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्च सीमा, उच्च सीमा मतलब ये वर्ग की, उच्च वर्ग की सीमा है ना, उच्च वर्ग की सीमा भी लिख सकते हैं, या तो फिर उच्च सीमा डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस निम्न वर्ग की सीमा लिख सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं बटे 2, मतलब समझने के लिए बटे 2। ये फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु निकालने। तो हम लोग निकाल लेते हैं, ये दोनों को जोड़ना है। उच्च सीमा कितना है भाई, 120 है, और निम्न सीमा कितना है, 100 है, बटे 2 जोड़ दीजिए, है ना। जोड़ देने से कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा, बटा 2 काट देंगे तो 110। आई बात समझ में। अब इसी तरह बार बार निकालना पड़ेगा, है ना, तो हम लोग दिमाग लगाना, इतना बार बार निकालने का जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखना है कितना का अंतर है, तो कितना का अंतर आ रहा है, तो 120 में 100 को घटा देते हैं तो कितना आ रहा है भाई, 20 आ रहा है, डिफरेंस घट कितना आ रहा है, 20। तो 20 करके आप सब में जोड़ते जाना है मध्य बिंदु में। तो 110 है तो 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 150, इसमें जोड़ेंगे 20 तो कितना हो जाएगा भाई, 70, 170, फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 190। आई बात समझ में, यहाँ तक तो समझ में आती होगी, है कि नहीं। यही तो मेन है, यही तो इसका मेन फंडा है मध्य बिंदु निकालने का। तो हम लोग का तुरंत हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा और ये मध्य बिंदु निकल गया। नहीं तो एक एक करके जोड़ते रहेंगे और 2 से भाग देते रहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, जिससे हम लोग का टाइम की बचत होगी। अब क्या आता है, यहाँ से दोनों को गुना करते हैं, 12 और 11 को गुना करेंगे तो भाई 2 3 1320 आ गया। जो इसको गुना करेंगे 0, 14 तिया 42 के 2 हाथ में 3, 14 कम 14 बट 14 तिया 42 के 2 हाथ में 4 ना भाई, 14 कम 14 और 4 18, ठीक है। 15 8 120, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 4 12, 17 छक्का 102, 19 दहाई, तो ये जानबे कर रहे हो क्या। अब यहाँ पर क्या आता है, समेसन ऑफ f इंटू एक्स, इसको जोड़ देना है, इसको क्या कर देना है भाई, जोड़ दीजिए। अब ये वाला जोड़ेंगे तो 0 2 4 6 आ गया, 9 2 11, 9 और 2 11 और 8 19, 19 और 3 22 के 2 हाथ में 2, 2 और 1 3 4 5 6 7, ठीक है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। तो हम लोग का ये चार्ट बन के अब तैयार हो गया, है ना। जब चार्ट बन गया इस तरह तो आपको निकालना ही है, अगर नहीं निकालते हैं तो आप समझ लीजिए, अगर गुना करने में मिस्टेक हो गया या जोड़ने में मिस्टेक हो गया या तो फिर मध्य बिंदु में, तो भाई वो गलत हो जाएगी, है ना। तो यही फंडा है इसका, है ना। तो देखते हैं, इसलिए मध्य बराबर, इसलिए क्या भाई, मध्य बराबर, मध्य बराबर क्या होता है, अभी अभी हम लोग जाने थे, समेसन ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स बटे एन। ये कहाँ छीका रही,
हो गया। समेसन ऑफ एफ एक्स बाई एन, तो समेसन ऑफ एफ एक्स कितना है 7260 बटे यहाँ पर एन कितना है 50, इसको काट दो, काट देते हैं तो 5 एकम 5, कितना बच गया 2 बच गया। कहने का मीन्स ये इसको हम भागा दे रहे हैं, ठीक ना। तो हम अपने 5 एकम 5 इतना लंबा करने से अच्छा है थोड़ा सा हम शॉर्ट बोल रहे थे। 5 चौके 20, 2 6 आ गया, 5 पचे 25, 1 आ गया 0.5 दूना 10, तो कितना आ गया 145.2, यही है आंसर। हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गए होगा। अगर समझ में आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका प्रॉफिट मिल सके और 7 नंबर पक्का कर सकते हैं। 5 नंबर डिस्क्रिप्टिव और 2 नंबर ऑब्जेक्टिव। तो एक क्वेश्चन और लेंगे, है कि नहीं। तो आप थोड़ा सा उतारने के लिए 2 मिनट समय देते हैं ताकि आप भी इसमें तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिटा दे। अब चलते हैं प्रश्न एक और लेते हैं जिसमें मान तो दिया हुआ, बोल रहा है क्या, आवाज आ रही है, इसमें बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित बटन पर एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपये 18 है, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। इसमें एफ निकालने के लिए बोल दिया, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, है ना, थोड़ा सा दैनिक भत्ता, दैनिक भत्ता किसमें दिया हुआ है भाई, दैनिक जेब भत्ता है। अच्छा, दैनिक जेब भत्ता किसमें है, रुपयों में। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। और यहाँ पे है बच्चों की संख्या, बच्चों की क्या है भाई, संख्या। तो ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर इधर लिखते हैं तो थोड़ा सा जगह बच जाएगा क्या। तो कितना है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 दिखाई दे रहा है, 19 से 21, 21 से है 23 और 23 से है 25, 23 से 25। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। कितना कितना दिया हुआ है 7 6 9 13 F 5 4। ठीक है, यहाँ पे कुल योग n कितना दे रहा है भाई, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 6 13, 13 8 9, 9 3 12, है ना, 32 32 और 13 नहीं, अच्छा 32, सॉरी सही से जोड़ेंगे 7 और 6 13, 13 और 9, 9 और 3 12, 22 22 और 3 25, 25 और 5 30 और 4 34 के 4, हाथ में 1, एक कैसे, हाथ में 3, 3 और 1 4, 44 हो गया। और ई वाला प्लस एफ, आई बात समझ में। तो ये क्या है भाई, एफ है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ।
और यहाँ पे मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह बोले थे, है ना, मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह, तो इसको मानते हैं x, है ना। और यहाँ पे क्या आ गया भाई, f इंटू एक्स। ये वाला जोड़ के मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और बटे 2, तो जोड़ देंगे तो 3 और 1 4 हो गया, और 2 और 1 और 1 2, काट देंगे तो 12। यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 12। अंतर कितना का है, अंतर देखिए, अब अंतर कितना का है, 13 में 2 जाएगा और 13 में 11 जाएगा तो 2 होगा, है कि नहीं। तो मेरा पहले चलने लगता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो 12 हो गया। इसमें 2 करके ऐड करना था, 12 14 16 18 20 22 और 24। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं, तो गुना कीजिए भाई, 12 सत्ते 84 हो गया, 14 छक 84 हो गया, 16 9 144 हो गया, 13 को 8 से, तो 13 8 104 के 4 हाथ में 10, 13 कम 13 और 10 कितना हो गया, 223 हो गया, है ना, 234। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20f हो जाएगा, और इसको 22 से तो 110 हो जाएगा। 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 11। इसको अब गुना करते हैं, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9। तो अभी इसको जोड़ना नहीं है, इसको अभी जोड़ना नहीं है, तो समेसन ऑफ f इंटू एक्स। आई बात समझ, इसको जोड़िए आप, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18 और 4 22 के 2 हाथ में 2 हो गया, तो 2 उधर से जोड़ते हैं हम, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 22 3 25, 25 और 10 कितना हो, 1 10 हो गया, 25 और 10 35 के 5 हाथ में 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। और ई वाला अब जोड़ते हैं, इसको अब जोड़ते हैं, ये वाला को अब जोड़ते हैं, 20f। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत हो रही तो आप बोल सकते हैं, है ना, कमेंट कीजिए कि मुझे दिक्कत हो रही है, और अगर दिक्कत होता है तो मैं इसका समाधान भी करूँगा, है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, है ना, ये बोलने का एक्स्ट्रा ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए माध्य बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 18। माध्य बराबर कितना दिया हुआ है, 18। अच्छा, चुकी देते हैं, जिसको हम लोग सिंस बोलते हैं, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला भाई, समेसन ऑफ fx बाई n, है ना। टोटल 18 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है ना। अब क्या करते हैं ना, जब फार्मूला ये हो गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, इसको हम लोग इधर बनाते हैं, इस जगह पे एक लाइन दे देते हैं, दिखाई दे रहा है। तो माध्य बराबर क्या दिया हुआ है, चूँकि माध्य बराबर दिया हुआ है 18, तो माध्य बराबर क्या हो जाता है, इसलिए समेसन ऑफ fx बटे n बराबर 18। तो fx का वैल्यू कितना आ गया, देख लीजिए यहाँ पर, fx का वैल्यू आया है 752 प्लस 20f बटे n का वैल्यू देखिए यहाँ पे आया हुआ है ना, n का वैल्यू कितना है, 44 प्लस f बराबर 18। इसको तिरछा तिरछी हम लोग अगर गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, तो क्या हो जाएगा, 752 प्लस 20f बराबर, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौके 72 के 2 हाथ में 7, 18 चौके 72 और 7 कितना हो जाएगा, 792 प्लस ये वाला इसके साथ करेंगे तो 18f हो जाएगा। है बात समझ। अब क्या करते हैं अब इसको करते हैं 20f, ये वाला f पार्टी को एक साइड करते हैं, कहने के मीन्स लड़का अलग लड़की अलग कर रहे हैं, है ना। तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, कोई दिक्कत। ये देख लीजिए, ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो इधर जब आ जाएगा बराबर के, इधर जब आती है तो क्या हो जाती है, माइनस। और 792 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस।
या सर बोलिएगा प्लस तो है नहीं, यह कुछ नहीं दिखा जा रहा है मतलब मीन्स प्लस है। तो 20 में 8 18 गया तो कितना बच गया 2f बराबर, इसको 0 घटाते हैं 0, 9 में 5 गया तो 4, 7 में 7 गया तो 0। एफ बराबर कितना हो गया 40/2, काट दीजिए तो कितना आ गया 2 20, मीन्स एफ का वैल्यू कितना आ गया 20। तो जाहिर सी बात है हमको लगता है समझ में आ चुकी होगी, है ना। तो ये इसी तरह से बनाना है, इसी प्रकार से इसको बनाना है। तो कोशिश करते हैं, समझ में आ गई होगी, है कि नहीं। तो ये माद है, इसी प्रकार से 14.1 का जितना भी क्वेश्चन है वह सारे बन जाएंगे। और जो वाला क्वेश्चन नहीं बनता है तो हमें कमेंट कीजिए, है कि नहीं, ताकि तो एक माध्यक भी बता देते हैं, क्या कि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो माध्यक बताते हैं, इसको आप देख लीजिए या वीडियो रोक करके इसको आप उतार सकते हैं, है कि नहीं, और या तो फिर स्क्रीनशॉट मारिए और फटाफट उतारते रहिए। आई बात समझ में। तो अब आता है माध्यक। अब क्या आता है भाई, माध्यक।